जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बनावटी नहीं है। ये संगत आंटी के जीवन की वो सच्चाई है जिसे याद करते हुए आज भी वो डर जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। क्योंकि संगत जी, अगर उस समय आंटी का हाथ गुरुजी महाराज ना पकड़ते तो शायद आज आंटी अपना सत्संग लिखने लायक भी ना होती। आंटी लिखते हैं कि आज जो मैं शुक्राना कर पा रही हूँ वो गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ, गुरुजी की मेहर से कर रही हूँ। मुझ पे गुरुजी की अनंत कृपा हुई है। आज बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी क्या करते हैं। आंटी लिखती हैं गुरुजी कैसे कष्ट काटते हैं, गुरुजी कैसे संकेत देते हैं। आज आंटी अपनी एक-एक जर्नी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हैं। कैसे गुरुजी ने उनका जीवन बदला, कैसे गुरुजी ने उनकी सोच बदली, कैसे गुरुजी ने उनकी किस्मत की दिशा बदली और कैसे जो असंभव चीज़ थी उसको संभव किया। तो आज के सत्संग को पूरा बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलते हैं गुरुजी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी से पहले मैं यही प्रार्थना करूंगी, यही अरदास करूंगी कि गुरुजी आज मेरा ये शुक्राना सत्संग जो भी सुने उन सबका आप कल्याण कीजिएगा। जो भी आज मेरे शुक्राने सत्संग को सुन रहा है, उनके हर विपदाएं, हर कष्ट को दूर कीजिएगा, उनको ब्लेस कीजिएगा। इस सत्संग से उनके बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी मिले, उनको ब्लेसिंग्स मिले। आज मैं आप सभी से यही प्रार्थना करती हूँ और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और सारी संगत जी को एक बार फिर से जय गुरुजी बोलती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने ना केवल मेरा जीवन दिया, बल्कि संगत जी मुझे सांस लेने में भी बहुत मदद करी। गुरुजी से पहले मेरा जीवन सिर्फ ये समझ लो कि मैं सांसें ही ले रही थी, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट मेरी लाइफ में ख़त्म था। मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। आज भी यही सोचती हूँ कि अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। गुरुजी हैं तो सारी विपदाएं दूर हो रही हैं, गुरुजी हैं तो सारे कष्ट दूर हो रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले घर में कलेश, मन में डर, शरीर में बीमारी और भविष्य को लेकर बहुत चिंता। मेरा और मेरे बच्चों का भविष्य तो एकदम पूरे अंधकार में था। सुबह आँख खुलती थी और खुलने से पहले ही मन कहता था आज का दिन पता नहीं कैसे कटेगा, आज अच्छा होगा कि नहीं। क्योंकि संगत जी डेली ही कलेश हो गई थी, डेली ही कलेश हो गई थी। एक इंसान कब तक लड़ेगा? कब तक? आखिर एक बात बताओ। और रोज-रोज झगड़ा करने से संगत जी घर में ना नेगेटिविटी आती है, मानसिक स्थिति खराब होती है, आदमी डिप्रेशन में जाता है। और मैं तो संगत जी इतनी डिप्रेशन में जा चुकी थी ना कि मुझे तो लगता था कि कभी बाहर नहीं निकलूंगी। हर तरफ संगत जी रोक ही रोक थी। काम में हाथ डालूं तो नुकसान, कोई काम शुरू करूं तो संगत जी रुकावटें, किसी पे भरोसा करूं तो संगत जी धोखा। और डॉक्टर कहते हैं ये बीमारी ठीक नहीं होगी, संगत जी अपने कहते हैं अब इससे कुछ नहीं होगा। और मन के अंदर एक आवाज आती थी कि भगवान ने भी शायद मुंह मोड़ लिया है। क्योंकि संगत जी चारों तरफ से जब आदमी घिर जाता है ना, परेशान हो जाता है, तो
ऐसा लगता है संगत जी कि सभी कुछ चीज़ें रूठ गई है और मन के अंदर से तो एक आवाज़ आती है कि शायद भगवान भी अब रूठ गया है, भगवान भी मदद नहीं कर रहा है। एक दिन संगत जी मैं बिल्कुल यूं ही जब अपने दुखों की हद पार कर चुकी चीज़ों के बारे में सोच रही थी, तब संगत जी मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि भगवान कभी मुंह नहीं मोड़ता, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और संगत जी वही हुआ कि बुलावा गुरुजी का देखिए आया। और जब गुरुजी का बुलावा आया तो वो ऐसा आया जो मेरे सारे दुखों को संगत जी मुझसे दूर कर गया। किसी ने कहा गुरुजी महाराज का नाम लिया करो। मैंने संगत जी उनसे कहा कौन से गुरुजी? उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा बस दिल से बोलना चाहिए गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे आज भी याद है, मैंने ना विश्वास से कहा ना उम्मीद से, बस टूटे दिल से कहा था, अगर कोई है तो मेरी सुन लो। और संगत जी यहीं से गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। यहीं से गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण से लगाया। यहीं से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा। यहीं से गुरुजी महाराज ने मेरा कल्याण करना शुरू किया। संगत जी गुरुजी ऐसे नहीं आते कि ढोल बज गए। गुरुजी संकेत देते हैं और फिर आते हैं। कभी किसी की जुबान से, कभी किसी की फोटो से, कभी किसी शब्द से और कभी-कभी सपने में भी। संगत जी मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को भी गुरुजी ने हिंट दिए थे और उन हिंटों से मुझे पता चला कि गुरुजी मेरे जीवन में हैं। उन्होंने ही मेरे कष्ट काटे हैं, उन्होंने मेरे दुख दूर किए हैं। संगत जी जहाँ भी मैं जाती थी, जहाँ भी मैं गई, वहाँ संगत जी मैंने हर किसी के मुँह से जय गुरुजी आंटी, जय गुरुजी अंकल यही सुना। इसके अलावा संगत जी मैंने कोई शब्द ही नहीं सुना। सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा मैंने कोई शब्द नहीं सुना। जिस रास्ते से गुजरती थी, वही गुरुजी का स्वरूप देख लेती थी मैं। मुझे संगत जी ऐसा लगने लगा जैसे गुरुजी कोई इशारा कर रहे हैं, गुरुजी कोई हिंट दे रहे हैं। एक रात संगत जी गुरुजी मुझे ड्रीम में आए और सपने में गुरुजी सिर्फ खड़े थे, कुछ बोले नहीं, सिर्फ देख रहे थे। उस टाइम मेरा ट्रस्ट नहीं था गुरुजी पर गुरुजी का स्वरूप देखने के बाद वो मेरे को ड्रीम में दिखे। वो कुछ नहीं बोले, बस देख रहे थे और मैं नींद में संगत जी रो जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और संगत जी जब मैं सुबह उठी तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है। क्योंकि संगत जी मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी ना, बिखर चुकी थी कि कोई मुझे समझने वाला नहीं था, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ और ऐसी परिस्थितियों में जब संगत जी आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो ना तो अंदर से टूट जाते हो। क्योंकि रिश्तेदार, अपने जिसके भरोसे शादी करके आई वो सब मेरे अगेंस्ट है। किसी को मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, किसी को संगत जी कोई भी मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, कैसे जी रही हूँ, कैसे मर रही हूँ। लेकिन संगत जी जब से मैंने गुरुजी का ड्रीम देखा, उसके बाद से कहीं न कहीं मुझे शांति मिलनी शुरू हुई। संगत जी गुरुजी सबसे पहले रोग काटते हैं, वो रोग जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। मेरे जीवन में भी एक ऐसा रोग था, जैसे मेरे काम अटक जाते थे और मेरा बुटीक का काम था तो मेरे पैसे फँस जाते थे, निर्णय मेरे से गलत हो जाते थे। मैं कोई भी काम करती थी, गलत हो रहा था और कस्टमर संगत जी काम करवा लेते थे, पैसे नहीं देते थे। पैसे माँगो तो फ़ोन नहीं उठाते थे। मैंने एक दिन रोते हुए गुरुजी को कहा, "गुरुजी
अगर आप मेरे हो ना तो मुझे रास्ता दिखाओ। और सच मानिए संगत जी, एक-एक करके मेरे रास्ते खुलते गए। जो काम महीनों से रुके थे, बिना कोशिश पूरे हो गए। जहाँ से संगत जी ना सुनने की आदत थी ना, वहाँ से हाँ होने लग गई। जो कस्टमर काफ़ी लंबे टाइम से मेरे पैसे को मारे बैठे थे, संगत जी मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने एक बार में ही पैसे देने के लिए हाँ भर दी। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग्स और क्या हो सकती है? चमत्कार तो संगत जी हो रहे थे लाइफ में, जो मैं देख रही थी अपनी आँखों से। संगत जी, ये गुरुजी की शांत कृपा होती है, जिसे दुनिया संजोग कहती है ना, वो भूल जाती है कि हमारे साथ हमारे गुरुजी हैं, जो हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमारे दुखों को हल्का कर रहे हैं। गुरुजी सिर्फ बाहरी परेशानी नहीं काटते, वो अंदर के दुख काटते हैं। और एक बात बोलूं संगत जी, अंदर से गुरुजी ऐसे ऐसे दुख काटते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलता कि वो कैसे आपके मन का बोझ हल्का कर रहे हैं। मेरे मन में हमेशा डर था अकेलेपन का, भविष्य का, मौत का भी। लेकिन धीरे-धीरे डर कम होने लगा। गुरुजी से जुड़ने के बाद बीमारी वही थी पर हिम्मत बढ़ गई, इससे लड़ने की ताकत आ गई। परिस्थितियां वही थी पर रोना बंद कर दिया। क्योंकि अंदर से आवाज आने लगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरुजी चमत्कार ऐसे करते हैं कि इंसान मजबूत हो जाता है। वो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, वो मजबूत हो जाता है। वो ऐसा मजबूत होता है ना संगत जी कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए गुरुजी उसको पूरी तरह तैयार कर देते हैं, पूरी तरह तैयार। वो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत हो जाता है और ऐसी परिस्थितियों का सामना संगत जी वही कर सकता है जो गुरुजी से जुड़ा हो, ये भी बात ध्यान रखना। मैं अब अकेली नहीं हूँ संगत जी, मैंने देखा है, जिसके बच्चे बिगड़ गए थे ना, गुरुजी ने उन्हें कैसे सँभाल लिया था। जिनकी शादियाँ टूटने वाली थी, गुरुजी ने उनके घर बचाए हैं। जिनके पास पैसों के इलाज नहीं थे ना, इलाज के लिए भी पैसा नहीं था, गुरुजी ने उनका रास्ता बना दिया। संगत जी, मैंने खुद ये चीज़ें देखी हैं और महसूस की हैं। ये है गुरुजी की कृपा, ये है गुरुजी की मेहर। संगत जी, संगत जी, गुरुजी किसी का जीवन नहीं बदलते, वो जीने का नज़रिया बदल देते हैं। और जब नज़रिया बदलता है ना, तो जीवन अपने आप बदल जाता है। यकीन मानिए संगत जी, जीवन अपने आप बदलता चला जाएगा। गुरुजी की सबसे बड़ी कृपा यही है संगत जी, वो हमें कभी अकेला महसूस होने नहीं देते। दुख आते हैं, पर टूटने नहीं देते। आँसू आते हैं पर निराश नहीं होने देते, क्योंकि संगत जी, गुरुजी को पता है कि उन्हें अपनी संगत को कैसे कष्ट, परेशानी और दुख से बाहर निकालना है। संगत जी, हम सभी को ये भी बात पता है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं। गुरुजी को पता है, उनसे कुछ नहीं छिपा। संगत जी, अगर आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं ना, तो इसे संजोग मत समझिएगा, ये गुरुजी का बुलावा है। अगर आपके जीवन में अंधेरा है ना, तो बस आप एक बार ये कह के देखिए, गुरुजी बस आप ही को समर्पण किया। अब आप देखो कि आपको क्या करना है। और संगत जी, गहराई की बात बताऊं आपको, संगत जी, गुरुजी महाराज को समझना आसान नहीं है, क्योंकि गुरुजी किसी किताब में नहीं मिलते, वो अनुभव में उतरते हैं। गुरुजी ऐसे गुरु नहीं हैं जो उपदेश देते हैं। गुरुजी वो हैं जो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, बिना कुछ कहे। बहुत बार ऐसा हुआ है संगत जी, जब कोई रास्ता मुझे नहीं दिखता था ना, तब गुरुजी ने मन की दिशा बदल दी, दिमाग की दिशा बदल दी। और ऐसा गुरुजी ने कर दिया, जैसे मानो रास्ता तो सामने ही है, हम ही नहीं देख पा रहे थे। ऐसा मूड गुरुजी ने ला दिया। और जब संगत जी मन बदलता है ना, तो हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। एक समय ऐसा भी आया था, जब मैं कहने लगी थी कि अब कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो चुका है। लोगों ने फ़ोन उठाने बंद कर दिए थे, बातें करनी बंद कर दी थी।
और मेरे दिल में बस एक ही सवाल रहता था कि मैं बेकार हूँ, जब मैंने ये बुटीक खोला था। और मेरे हस्बैंड की तो हालत संगत जी आज भी ऐसी है। वो कभी नहीं सुधरेंगे और ना ही वो कभी बदलेंगे। गुरुजी का मैसेज आता है उनके लिए भी कि जो जैसा है ना उसको वैसा छोड़ दो। सब कर्मों का लेखा-जोखा है। और संगत जी, ये आवाज़ मैंने कानों से नहीं सुनी, बल्कि अपने दिल से सुनी है। और संगत जी, ये कानों से नहीं आती, ये आवाज़ दिल के बीच में उतर के हमें सुनाई देती है। उस दिन मुझे पहली बार लगा, अगर पूरी दुनिया भी छोड़ दे ना, तो परेशान मत हो, घबराओ मत, क्योंकि कोई भी तुम्हें छोड़ दे, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ सकता। गुरुजी संकेतों में बात करते हैं संगत जी, कभी किसी अजनबी की बात से, कभी किसी बच्चे की मुस्कान से, कभी अचानक आए हुए आंसुओं से। मेरे जीवन में एक समय ऐसा था जब रोज सुबह डर के मैं आंखें खोलती थी। एक दिन बिना वजह गुरुजी का नाम जुबान पर आया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन से जो डर महीनों से बैठा था, वो हल्का होने लगा। यही गुरुजी का संकेत था संगत जी, जो मैं सुन रही थी। संगत जी, गुरुजी ऐसे कष्ट नहीं काटते कि सब कुछ एक दिन में ठीक कर देंगे। वो कष्ट इतना काटते हैं कि आप संभल जाओ। बीमारी रहती है तो सहने की ताकत आपकी बढ़ा देते हैं। पैसा कम होता है पर ज़रूरतें आपकी पूरी होती जाती हैं। दुख आता है पर हिम्मत गुरुजी नहीं टूटने देते। यही गुरुजी का सबसे बड़ा चमत्कार है। यही, यही सबसे बड़ा। संगत जी, एक रात मेरे जीवन में ना ऐसी आई जब मुझे लगा अब सब खत्म है, कुछ नहीं बचा। दिल से निकला, गुरुजी अगर आप हो ना तो संभाल लो, जैसे भी हो आप बस संभाल लो। उस रात मुझे कोई सपना नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई, लेकिन सुबह उठते ही ना मन शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। और संगत जी, जिस दिन मन शांत हो जाए ना, समझ लीजिए गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया। गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते और ना ही चाहते, ना पैसा, ना दिखावा, ना लंबी पूजा, बस सच्चा भरोसा। वो कहते हैं, तू टूट भी जाएगा ना तो भी मैं तुझे उठा लूंगा। इसीलिए संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद डर कम हो जाता है। मैंने संगत में देखा है, जो लोग सालों से कोर्ट कचहरी में फंसे होते हैं ना, गुरुजी कैसे उन्हें रास्ता दिखाते हैं। जिनके घरों में रोज लड़ाइयाँ होती हैं, गुरुजी शांति देते हैं। जिनके बच्चे हाथ से निकल जाते हैं, उन्हें लौटा देते हैं, क्योंकि गुरुजी परिवार को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। संगत जी, गुरुजी सिखाते हैं, सब्र रखो, भरोसा रखो, अहंकार छोड़ो, सबसे जरूरी अपने दुख को भगवान से बड़ा मत बनाओ। कोई भी परेशानी, दुख ईश्वर से बड़ी नहीं है। संगत जी, अगर आज भी कोई सोच रहा है कि मेरे जीवन में अंधेरा बहुत है, तो बस इतना ही कहूंगी, अंधेरा बड़ा नहीं होता, बस रोशनी आने में देर होती है, और वो रोशनी गुरुजी महाराज की होती है। इसके लिए बस संगत जी, मैं हमेशा निरंतर उनका शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और यही कहती, गुरु जी बारंबार आपके चरणों में कोटि दान प्रणाम। ऐसे ही अपनी सेवा, सिमरन, भक्ति की दात बख्शना, मेरे जीवन के आए दुखों का अंत करने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए, मेरे परिवार को एकजुट करने के लिए गुरु जी आपका धन्यवाद। मेरे रोजगार में बढ़ोतरी देने के लिए, मेरे मुझे ज़मीन से उठाने में और पूरी दुनिया में मेरा नाम करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।